बेसिकली हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecules of pyruvic acid, ठीक है, by a 10 step process that is called glycolysis. अब आज यहाँ से इसके बाद की कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे. इस pyruvic acid का फ्यूचर क्या है, ठीक है, what is the future of this pyruvic acid? ये कौन डिसाइड करता है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. आसपास की कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि इस पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या होगा, क्या बनेगा ये फ्यूचर में, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली डिसाइडेड बाय अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो पहले हम इसको ऐसी जर्नी पे लेके चलेंगे जहां कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है. फिर इसके बाद हम इसको ऐसी जर्नी पे लेके चलेंगे जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है. सो द फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पाथवे, दैट व्हाट विल हैपन इन केस देयर इज नो ऑक्सीजन और द ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट. ऐसे में जो पायरुविक एसिड है दैट इज CH3COCOH, ठीक है, दिस इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल. पायरुविक एसिड है, ये फर्दर एक ऐसे पाथवे में जाता है जहां बिना ऑक्सीजन के इसका ब्रेकडाउन किया जाएगा. दिस पाथवे इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. लेकिन अगेन ये फर्मेंटेशन भी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन and alcoholic fermentation. So first of all we will be discussing about this, that is the alcoholic fermentation. किस तरीके से इस पाथवे में इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होगा, that we will see. So लिटिल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इसलिए ये मैं फॉर्मूला इस तरीके से लिखती हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए. ये एसिड है, ठीक है, एक तो इसमें ये कीटो ग्रुप है और ये एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है. आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में सबसे पहले ये ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए अभी तक. ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर आपका ब्रेकडाउन हुआ दैट इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. अब इस स्टेप में आगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, एक, क्योंकि ये क्या थी, ऑक्सीडेशन थी, तो यहां पे बन रहा था NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है. इस प्रोसेस में ना हम रिडक्शन करने वाले हैं. ऑक्सीडेशन तो ये होता है तब जब NAD प्रोटॉन उठा करके लेके जाता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADH प्लस H पॉजिटिव. यहां हम इसका उल्टा रिएक्शन कराएंगे. इसका उल्टा रिएक्शन का मतलब हो गया रिडक्शन.
ठीक है, सो लेट्स सी, अगर इस पायरुविक एसिड को मैं कन्वर्ट कर दूं यहाँ पे CH3, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस प्रोसेस, ठीक है, यहां पे एक तो CO2 गायब हो गया है, ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2 गायब हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे चलो, what is happening here, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनने का मतलब क्या होता है, तुमने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। तो जो आपका केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स है, एंटायर चैप्टर इज बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। एसिड से एल्डिहाइड बनाओगे, रिडक्शन है, क्यों, देख लो इधर, CH3COH, CH3CHO, ऑक्सीजन हटा, रिडक्शन है। एल्डिहाइड से आगे चल के अल्कोहल बनाओगे, ठीक है, तो CH3CH2OH, ठीक है, अगेन क्या है, रिडक्शन है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन गायब हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, अगेन रिडक्शन है। तो इन दिस प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन सी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे CH2OH, ठीक है, सॉरी ये नहीं, इस तरीके से, क्योंकि अब देखो मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ा देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है। कार्बोनिल कार्बन की देखो एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जहां भी नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन होते हैं, ये अपने साथ वालों को बहुत दुखी करते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं, लेकिन तब भी खींचातानी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इनको भूख बहुत है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इट इज अ वेरी लालची, ठीक है, एटम, इसको बहुत ज्यादा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से ये नोबल गैस बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है हमेशा अपने साथ वाले से। हाइड्रोजन के साथ होता है, हाइड्रोजन को बहुत दुखी करता है, कार्बन के साथ होता है, कार्बन को भी दुखी करता है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो कहाँ होगा, नेगेटिव वाले पे या पॉजिटिव वाले पे, नेगेटिव वाले पे, ठीक है। अगर H पॉजिटिव ऐड करना है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये बन जाता है CH2, ये, ठीक है, OH, ठीक है। In short, what is happening here? That is reduction. So in this process, decarboxylation, that is removal of CO2, and in this process, reduction is happening. बना क्या क्या इस प्रोसेस में, एक तो यहां से CO2 निकली, और दूसरा ये क्या बन गया, दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, तो इथेनॉल प्लस CO2। अब ये जो रिएक्शंस है ना, ठीक है, अपने आप नहीं हो रहे हैं, कौन करा रहा है इनको, एंजाइम्स करा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले स्टेप में व्हाट इज हैपनिंग, डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा एंजाइम आकर के ये रिएक्शन कराएगा, विच एंजाइम विल कैरी आउट दिस रिएक्शन, ठीक है। तो विच एंजाइम, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के नाम पे पायरुवेट, और डीकार्बोक्सिलेट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। इन दिस स्टेप व्हाट इज हैपनिंग, रिडक्शन इज हैपनिंग। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या बन रहा है यहाँ पे, अल्कोहल बन रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ पे कौन यूज हुए, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, तभी तो हाइड्रोजन मिलेगा ना, हाइड्रोजन आके ऐड हो गया तो ये अल्कोहल बन गया। तो कौन आया, कौन सा एंजाइम आया होगा यहाँ पे, अल्कोहल dehydrogenase, okay, so this is the pathway that is called the alcoholic fermentation। इन 2 स्टेप्स में ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, इसलिए यहाँ पे एक इथेनॉल बन रहा है
और एक CO2 बन रहा है. सो इफ यू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री तो तुम्हें ये प्रोडक्ट्स को रटना नहीं पड़ेगा. ठीक है. अब इन विच ऑर्गेनिजम्स इज दिस प्रोसेस टेकिंग प्लेस? तो इन बैक्टीरिया, ईस्ट, these processes take place in the bacteria or the yeast. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बैक्टीरिया के पास तो नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द पाथवे दैट इट विल प्रोवाइड दैट इज एनर्जी टू दीज ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो वेरी लो एनर्जी बट सफिशिएंट फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अब देखो इस प्रोसेस में क्या कोई एटीपी बना? नहीं बना. तो ग्लाइकोलिसिस में हम कितने एटीपी बनाए थे नेट? 2 एटीपी. 8 बेटा तब जब आपने NAD का यूज किया था, यहां पे नहीं कर रहे हैं. तो नेट 2 एटीपी बने थे. तो इन बेचारे ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, ईस्ट को 2 ही एटीपी मिलने वाले हैं, लेकिन वो इनके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं. हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. अब देखो इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस देखते हैं. लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस. तो द प्रोडक्ट्स हियर, pyruvic acid is getting converted into ethanol plus CO2 in the presence of pyruvate, that is decarboxylase, and alcohol dehydrogenase. ये enzymes plus NAD, H plus H positive. Okay, so this is the process. अब इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में. दिस प्रोसेस इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज. एक तो नंबर 1 यहां पे जो इथेनॉल बनता है, इस इथेनॉल से अल्कोहल बनाई जाती है, तो इसको यूज किया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में. सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री. तो इससे अल्कोहल का प्रोडक्शन हुआ. अब अल्कोहल की कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा के घटा के अलग टाइप की ड्रिंक्स प्रिपेयर की जाती हैं. नंबर 2, यहां पे जो CO2 बन रहा है, ठीक है, दिस CO2 इज यूज्ड इन द बेकरीज. बेकरी आइटम्स बनाने में ये CO2 यूज किया जाता है. तो बेसिकली क्या होता है, जो भी बैटर, ठीक है, मान लो हम केक बना रहे हैं, सपोज कर लो, ठीक है, ये बैटर है, इसको जब अवन में रखा जाएगा, ठीक है, तो आपको पता ना ये ऐसे फूल जाता है पूरा. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन. या हम घरों में यूज करते हैं तो बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं, उसमें भी CO2 यूज होता है. इंडस्ट्रियल लेवल पे ईस्ट इज यूज्ड, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द दैट इज द केक्स, मफिन्स, ठीक है, हाँ, पिज्जा बेस. तो अलग अलग तरीके के बेकरी आइटम्स बनाए जाते हैं. ये जो CO2 है बेसिकली इट प्रोवाइड्स पफ्ड अप अपीयरेंस टू द बेकरी आइटम्स. Okay, so this is the pathway that is called the alcoholic fermentation. Now let us study another type of fermentation. So I told you that fermentation is going to be of 2 types. This is the alcoholic fermentation. Let us take it. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है, क्यों होती है? इट टेक्स प्लेस इन द मसल्स. बट व्हेन? जब आप बहुत समय बाद एक्सरसाइज करते हो, मान लो 1 साल से एक्सरसाइज नहीं किए और जिम चले गए, ठीक है, पहले ही दिन, ठीक है, हालत ऐसी हो जाती है कि आप सीढ़ियां चढ़ने लायक नहीं रहते हो. ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में एंड्योरेंस नहीं है. ठीक है, लैक्टिक एसिड का अमाउंट झेल नहीं पा रही है बॉडी. तो बेसिकली अंडर द लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ठीक है, व्हाट हैपन्स, अब एनर्जी तो देनी है आपको, एक्सरसाइज कर रहे हो, एनर्जी तो देनी है. तो
glycogen enters into a cycle, ठीक है, that is called the Cory's cycle, where it gets broken down into lactic acid. अब ये प्रोसेस कैसे होता है, लेट अस सी. अगेन यहां पे जो लैक्टिक एसिड बनता है ना, ये रिडक्शन से बनता है, तो यहां पे कौन यूज होगा, NADH प्लस H पॉजिटिव. और रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा एंजाइम यूज हुआ होगा, डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. So in this reaction also we need an enzyme that is lactate dehydrogenase. ठीक है, जहां पे ये जो पायरुविक एसिड है, it gets broken down into lactic acid, it gets reduced into lactic acid, और फिर ये lactic acid again it goes to the liver, it gets converted into glycogen. फिर ये यहां से आपको फिर एनर्जी मिलनी स्टार्ट होती है. ठीक है, बट इसका जब एक्यूमुलेशन हो जाता है, जब और ज्यादा आप अपनी मसल्स पे स्ट्रेन डालोगे, बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज कर रहे हो, और ठीक है एक टाइम के बाद आपकी मसल्स गिव अप करना शुरू कर देती है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फैटीग ऑफ द मसल्स. तो वो फैटीग वाली सिचुएशन तब आ जाती है जब, ठीक है, काफी ज्यादा आपको जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत है और एनर्जी प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, प्लस इस समय आपके मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. सो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो आपको इसलिए पेन होना शुरू हो जाता है. लेकिन आप डेली डेली एक्सरसाइज करोगे तो क्या होता है कि हाँ, तो आपकी मसल्स को कम ऑक्सीजन पे काम करने की आदत हो जाती है, इसी को एंड्योरेंस कहते हैं. ठीक है, अब देखो, एक तो हमारी मसल्स में हो रहा है ये प्रोसेस. दूसरा, नंबर 2, इट टेक्स प्लेस इन द लैब, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो ये जो लैब है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कर्ड कैसे बनता है, इसमें हम एक वार्म मिल्क लेते हैं कर्ड बनाने के लिए, प्लस इसमें थोड़ा सा हम क्या डालते हैं, इनोकुलम डालते हैं. ठीक है, इनोकुलम, अरे नींबू डालोगे पनीर बन जाएगा. ठीक है, ये जो इनोकुलम हम डालते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ लैब, मिलियंस ऑफ लैब. तो ये क्या करता है, हमारे जो ये मिल्क के प्रोटीन्स हैं, इन सभी प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देता है. ठीक है, तो व्हाट इट डज, एक तो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, वो प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं. दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, उस लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा हो जाता है. ठीक है, तो दही में आप देखते हैं इस तरीके से थोड़े कोएगुलेटेड टाइप का होता है प्लस खट्टा होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लैब. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो ये पाथवे है तब जब ऑक्सीजन की एबिलिटी बहुत कम है या ऑक्सीजन की एबिलिटी नहीं है. अब हम चलेंगे ऐसे पाथवे पे जहां पे ऑक्सीजन की एबिलिटी इज देयर. ठीक है, ओके, सो नाउ we will see the case number 2, when sufficient oxygen is available plus the organism has mitochondria. In this case, how this pyruvic acid is used up, ठीक है, and where the oxygen is used in the entire process, that we are going to see. ठीक है, ये सारे जो चीजें हैं ना, उन सभी सवालों के जवाब आपको चैप्टर के एंड तक ही मिलेंगे. ठीक है, बीच में आपको ये समझो कि सब कुछ पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. अभी तक आपको सिर्फ इतना पता चला है कि ग्लूकोज कहाँ यूज हो रहा है इस वाले रिएक्शन में, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, आपको सिर्फ इतना ये स्टेप आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज कहाँ यूज हो रहा है. ठीक है, अब आप आगे की जर्नी पे जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स गो अहेड. ये सारे स्टेप्स हुए आपके साइटोप्लाज्म में. तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक होकर के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए इसने पायरुविक एसिड के.
अब ये पायरुविक एसिड जाएगा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें इसी से रिलेटेड होंगी। सारे इनर मेम्ब्रेन के साथ ही सारे एंजाइम्स एसोसिएटेड है, मैट्रिक्स में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि इसके फर्दर रिएक्शंस कराएंगे। अब देखो व्हाट विल हैपन व्हेन इट विल एंटर इनटू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहले इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आएंगे। इट विल अंडरगो अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट विल एंटर इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है, ताकि आगे के प्रोसेसेस में ये एंटर कर सके। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है ना जहां पे पायरुविक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस दैट इज एसिटाइल को ए, ठीक है, जो कि आगे जितने भी प्रोसेसेस होंगे उन सभी प्रोसेसेस से ग्लाइकोलिसिस को लिंक करता है। ये क्या था? ग्लाइकोलिसिस। ये एक लिंकिंग स्टेप है। इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत सारे रिएक्शंस में, ठीक है, एक पाथवे में एंटर करेगा, ठीक है, जहां पे बहुत सारे रिएक्शंस होने वाले हैं। दिस पाथवे इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट कौन सी फॉर्म में एंटर करी है? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये रिएक्शन एक तरीके से ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसलिए इसको कहा जाता है लिंक रिएक्शन। तो अब पहले इस लिंक रिएक्शन को हम पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो अब सारे कहां पहुंच जाओ? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाओ। तो लेट अस एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया नाउ। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंच जाओ सब लोग। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंच जाओ। So, the pyruvic acid first of all becomes acetyl CoA. Now how? Let's see. इस प्रोसेस में भी ना, ठीक है, कम से कम 10 रिएक्शंस हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप यहां पे अगेन केमिस्ट्री पे आ जाओ। इसको क्या कहते हैं? एसिटाइल। दिस इज कॉल्ड एसिटाइल, ठीक है। अब देखो यहां पे जब पायरुविक एसिड, हम कहा है मैट्रिक्स में है, ठीक है, जब पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में पहुंचता है, इसका वेलकम करता है दैट इज कोएंजाइम ए, ठीक है। कोएंजाइम ए वेलकम्स द पायरुविक एसिड, और वेलकम करता है इस तरीके से कि इसका ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये किसको मिल जाएगा? कोएंजाइम में। ये क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, ओके। अब ये इसके पास COO, ये जो CO है ये किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाएगी? CO2 की फॉर्म में। तो यहां से CO2 निकाल दो, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यहां पे एक NAD आता है और बनता है NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन भी तो है ना। ये हाइड्रोजन कहां जाएगी? 2 मॉलिक्यूल्स है पायरुविक एसिड के, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहां जाएगी? NAD ले जाएगा। तो CO2 यहां आ गई, हाइड्रोजन यहां आ गया, यहां से NAD पॉजिटिव ले गया, और ये क्या बन गया हमारा? क्या तैयार हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो दिस इज द लिंक रिएक्शन। तो एक ही स्टेप में 2 चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक तो रिडक्शन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम्स यूज होंगे यहाँ पे? ठीक है, डीकार्बोक्सिलेस और डी हाइड्रोजनेस, ठीक है। तो यहां पे एक तो हमारा यूज होगा दैट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस, ठीक है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस। एंड एक और रिएक्शन यूज होगा दैट इज आपका है डीकार्बोक्सिलेस, यहां पे इसमें बताया नहीं हुआ, ठीक है।
ठीक है, तो पायरुवेट dehydrogenase enzyme will be used here, ठीक है, इसको इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां से हाइड्रोजन ली जा रही है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो यहां से ऑक्सीडेशन की शुरुआत हो चुकी है। आप कहते हो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन की मदद से, लेकिन आपको मैं बता दूं आगे भी आप जितने भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं ना जो मैट्रिक्स में होंगे, इंक्लूडिंग दिस लिंक रिएक्शन, यू विल नॉट फाइंड एनी ऑक्सीजन देयर। सारा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो NAD ही करवाने वाला है, ठीक है। तो आगे जो हम साइकिल पढ़ रहे हैं दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर भी आप देखोगे जिस जिस स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा वो बिना ऑक्सीजन के होगा, किसकी मदद से, NAD की मदद से, तो बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बट बात तो सेम ही है, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना। अब देखो, तो दिस इज व्हाट यू कॉल द लिंक रिएक्शन। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ था, एक NADH प्लस H पॉजिटिव बना, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ट्रैक रखना है एंड तक, कहां कहां NADH बन रहा है, कहां कहां ATP बन रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला था, ओके। एसिटाइल को A में कितने कार्बन रहेंगे, CO2 रिमूव कर दिया है तो कितने, 2 कार्बन रहेंगे, ओके। अब देखो यहां से आ रहे हैं 2 कार्बन, इसका वेलकम करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास 4 कार्बन है, ठीक है। ये 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन मिलकर ना, ठीक है, एक कंपाउंड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन हो गए सिट्रिक एसिड में, 6 कार्बन। यहां से 2 कार्बन है, यहां से 4 कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब फर्दर इस सिट्रिक एसिड से बनता है सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है। अगेन इट इज ऑल्सो 6 कार्बन। फिर इससे बनता है आइसो सिट्रिक एसिड, ठीक है। फिर इससे बनता है ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। इससे बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फिर इससे बनता है सक्सिनाल को A। इससे बनता है सक्सिनिक एसिड। फिर इससे बनता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से बनता है फिर से ऑक्सैलो एसिटिक। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। एनसीईआरटी में कंप्लीट साइकिल इज नॉट गिवन, ठीक है। So this is what you call, since this was given by Hans Krebs, don't blame me, ठीक है। हांस क्रेब ने दी थी ये साइकिल, ठीक है, तो उसके कारण आपको ये याद करना पड़ रहा है, इसलिए इस साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के रिएक्शन से जो बन रहा है सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। अब कहां NAD यूज हुआ, कहां NADH बना, कहां CO2 रिमूव हुआ, वो आपको तब तक नहीं समझ में आने वाला है। अगर रट्टा लगाना है तो डायरेक्टली बता दूंगी, समझना है तो पूरी साइकिल बनवाऊंगी फॉर्मूला के साथ, ओके। सो बेसिकली इन दिस प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल कहाँ ATP बन रहा है, कहाँ NADH बन रहा है, इसको हम पूरी केमिस्ट्री से ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको रटना ना पड़े तो इसलिए मैंने ये साइकिल बनाई है आपके लिए, ठीक है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या ला रहे हैं अपने साथ, 4 कार्बन।
एसिटाइल को ए के पास 2 कार्बन है, इन दोनों से मिलकर के बन गई हमारी सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन वाली एसिड है, देखो ठीक है, ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशंस हो रही हैं बस, ठीक है, यहाँ से OH हटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये क्या बन गया, सिस एकोनिटिक एसिड बन गया। फिर अब देखो यहाँ पे OH की पोजीशन यहाँ पे थी इस वाले कार्बन पे, ठीक है, इधर यहाँ पे OH की पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड में यही फर्क है, सिट्रिक एसिड में OH की पोजीशन यहाँ पे है, आइसोसिट्रिक एसिड में यहाँ आ जाता है। 6 कार्बन है, अभी भी कितने चल रहे हैं, 6 कार्बन चल रहे हैं। अब देखो इस वाले स्टेप में यहाँ पे इफ यू नोटिस OH से क्या बन रहा है, कीटो बन रहा है। आपको अभी मैंने एक चीज समझाई, जब आप एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाओगे या कीटो से अल्कोहल बनाओगे दैट इज रिडक्शन, तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होना नहीं है, तो कौन आएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराने, NAD। NAD पॉजिटिव यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा और NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो पहला स्टेप जहां पे NADH बन रहा है, कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड टू ऑक्सैलो, ये ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ऑक्सैलो एसिड नहीं है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ठीक है, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड है ये, वो तो ऊपर बन रहा है ना, तो दिस इज ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पे इस स्टेप में एक तो NADH बन रहा है, तो इनको जरूर मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ जहां जहां हमारा ये बन रहा है, एक तो यहाँ बना, ठीक है। अब देखो अगले वाले स्टेप में यहाँ पे ये 6 कार्बन वाला क्या है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड है, ये बनता है हमारा यहाँ पे CO2 के रिमूवल से, देखो CO2 गायब हो गया, क्या बन गया, अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड, मतलब CO2 गया तो CO2 रिमूव हुआ इस वाले स्टेप में। तो जब ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से हमारा अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, इस वाले स्टेप में CO2 गायब हो रहा है। CO2 जहां जहां गायब हो रहा है मैं पिंक स्टार बना रही हूं, ठीक है, जहां जहां CO2 रिलीज हो रहा है, रेड स्टार जहां जहां NADH बन रहा है। अब देखो अगले स्टेप में फिर से आ जाओ, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड बन गया। अब देखो आगे, अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, 5 कार्बन से कितने हो रहे हैं, फिर से 4 कार्बन, कौन रिमूव हुआ होगा, CO2, ठीक है, अगेन यहाँ पे CO2 का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, अगेन CO2 रिमूवल इज हैपनिंग हियर। अब देखो इसी स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सक्सिनाइल को A जो ऐड हो रहा है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, NAD, नॉट ऑक्सीजन, NAD। तो इस वाले स्टेप में भी हमारा क्या बन रहा है, NAD बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 जगह NAD बनाया, 2 जगह हमने CO2 बनाया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनिक एसिड बनती है, ये है सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला, इस प्रोसेस में बनता है एक GTP, इस प्रोसेस में बनता है एक GTP, मैं व्हाइट कलर का स्टार लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। NCERT में कंप्लीट साइकिल इज नॉट गिवन, लेकिन एक पैराग्राफ दे दिया है छोटा सा कि समझो इसको खुद ही, ठीक है, उसमें सारे आपको सक्सिनाइल कोएंजाइम A का नाम लिया है उन्होंने, सक्सिनिक एसिड का नाम लिया है कि किस स्टेप में GTP बन रहा है, बट आपको, ठीक है, पूरा एक पिक्चर्स व्यू होना चाहिए इस चीज का, आप थ्योरी से इसको समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। अब देखो सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, CH2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो हाइड्रोजन कौन ले गया, FAD पॉजिटिव। इसलिए सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो यहां बनता है FADH2, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इन दिस नेक्स्ट स्टेप दैट इज हमारा मैलिक एसिड बनता है। अब देखो मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है, अगेन व्हाट इज हैपनिंग, OH से कीटो बना रहे हो तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है, NAD पॉजिटिव की मदद से हो रहा है। तो 3 स्टेप दिखे आपको जहां NADH बन रहा है, ठीक है, 3 steps where NAD is used and NADH plus H positive is produced। एक तो ये वाला स्टेप है, ठीक है, एक ये वाला स्टेप है और एक ये वाला स्टेप है। 2 स्टेप जहां CO2 रिलीज हो रही है, एक तो ये वाला स्टेप पिंक स्टार और एक ये वाला, ठीक है, CO2 गायब हो रही है तभी तो 4 कार्बन आए, 4 कार्बन से ही तो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा ना, उसको रीजनरेट नहीं करना, साइकिल बनानी है भाई, उसको रीजनरेट करना जरूरी है,
ठीक है। तो इन स्टेप्स में हमारे NADH बन रहे हैं। अब देखो आपने पढ़ा क्या, आपको ये सिर्फ समझना है, तो यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए याद आपको यही करना है, ठीक है। बस इसमें ये इस प्रोसेस से आप देखोगे कि कौन कौन से स्टेप में NADH बन रहे हैं, कौन कौन से स्टेप में ATP बन रहा है, ठीक है। ये जो GTP है ना, ये फर्दर ATP में ही कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है। तो जब आप एनर्जी बनाओगे ना, बैलेंस शीट बनाओगे, तो इसको जरूर काउंट करोगे, ठीक है, इसको नहीं भूलना। ओके, अब मैं आपको व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ठीक है। हाँ बेटा, रिकॉर्ड हो रही है वैसे तो, ठीक है, ले लो फोटो ले लो, ठीक है। ये है हमारी कंप्लीट। अब देखो आपने पढ़ा क्या, अगेन कम बैक टू द 6th क्लास इक्वेशन, C6H12O6। ऑक्सीजन तो अभी दिखी नहीं भाई, ग्लूकोज दिख गया हमें, ठीक है। क्या बना, CO2 प्लस वाटर। आपने अभी तक इतना पढ़ा है, तो आपने सिर्फ इतना ही तो पढ़ा है अभी तक। ग्लूकोज को आपने CO2 में कन्वर्ट किया है, थोड़े बहुत रिएक्शंस के साथ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो कहाँ रिलीज हुई CO2, क्यों रिलीज हुई समझ में आया। ग्लूकोज से जो CO2 रिलीज हो रही है कहाँ हो रही है, क्रेब्स साइकिल में हो रही है। कौन कौन से स्टेप में, इस स्टेप में, ठीक है। और एक जब हमारा ये बना था, इससे पहले एक स्टेप में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसलिए लिखता है NCERT लिंक रिएक्शन को मिला के, ठीक है। वहां पे भी तो CO2 बनी थी ना, और वहां भी क्या बना था, NADH। इससे पहले वाले लिंक रिएक्शन को नहीं भूलना, जब भी आप ATP कैलकुलेशन करोगे ना, नेवर फॉरगेट दिस रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन। यहां पे हमारा एक CO2 रिलीज हुआ था और एक क्या बना था, NADH प्लस H पॉजिटिव। अब मुझे बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिखाओ, क्रेब्स साइकिल में मैंने तुम्हें कितने ATP दिए हैं बताओ कैलकुलेट करके, इंक्लूडिंग द लिंक रिएक्शन। सारा कैलकुलेशन आप लिंक रिएक्शन के साथ करेंगे। हाँ जी, ATP बनाने हैं, उसी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है भाई। पूरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे, अपनी बैलेंस शीट दिखाओ बनी हुई मुझे। ओके, तो ये अपनी बैलेंस शीट है अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है। कहाँ कहाँ कितने ATP प्रोड्यूस हुए, ये बैलेंस शीट आपको सारी चीज़ों का ट्रैक देती है। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP हमने इस्तेमाल किए थे, ठीक है। और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में हमारे 2 ATP बने, ठीक है। एक NADH प्लस H पॉजिटिव बना, लेकिन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को 2 से मल्टीप्लाई करना कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो 2 ATP से 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 ATP। एक NADH से, एक NADH प्लस H पॉजिटिव के कंट्रीब्यूशन से आपको 3 ATP मिलता है। इन द हायर लेवल बुक्स यू विल सी 2.5 ATP, बट फॉर नाउ रिमेंबर 8 ATP। FADH2 से आपको 2 ATP मिलेगा। तो जहां भी आपको ATP का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, एक NAD से आप बना रहे हैं, ठीक है, 3 ATP। अब देखो यहां पे इस स्टेप में एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 6। टोटल 10 ATP बने, 2 ATP यूज हुए, 10 बने, नेट कितना हुआ 8, ठीक है। 8 ATP आपको यहां मिल गए। अब चलते हैं क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल में हमने कोई ATP यूज नहीं किया, हमने कोई NADH नहीं यूज किया। हमने क्या क्या यूज किया, एक GDP यूज किया, 4 NAD पॉजिटिव यूज किए और एक FAD प्लस यूज किया। तो एक GDP से एक GDP बनता है, फिर ये लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है हमारा ATP में। तो एक ATP आपको यहां से मिला। फिर 4 NADH प्लस H पॉजिटिव 4 स्टेप्स में बने। 3 स्टेप तो आपके साइकिल में हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमने देखा था स्टार लगा के 1, 2 और 3 NADH यहां बने। एक हमारा लिंक रिएक्शन में बना, ठीक है, इन द लिंक रिएक्शन,
तो टोटल हो गए 4, तो 4 NADH प्लस H पॉजिटिव, 1 से 3 बनता है तो 4 से कितना बनेगा 12 ATP। एक FADH2 बन रहा था कौन से वाले स्टेप में, जब फ्यूमेरिक एसिड आपका जो है कन्वर्जन हो रहा था, ठीक है, सक्सिनिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा था उस वाले स्टेप में। तो जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था तो यहाँ एक FADH2 बन रहा था, ठीक है, इन दिस स्टेप। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो क्योंकि एक FAD से 2 ATP मिलेंगे, तो 2 ATP कितने हो गए टोटल 15, बट पायरुविक एसिड कितने बने थे 2 बने थे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 30 गिव्स यू 38 ATP, ठीक है। लेकिन ऐसे कैसे बना लिए तुमने ये ATP? भाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से तो समझ में आ गया ATP का प्रोडक्शन, ये कैसे बना लिए तुमने अपनी मर्जी से? ये 3 ATP कैसे दे रहा है, इसकी डिटेल अब आगे हम पढ़ेंगे। ओके भाई, सो इस बैलेंस शीट में हमने जो 4 NADH से 3 ATP बनवा दिए, एक FADH से 2 ATP बनवा दिए, इसको अब हम डिटेल में समझेंगे ये हो कैसे रहा है, इनडायरेक्ट मेथड से ATP का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अभी तक हमने SLP पढ़ा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो व्हाट वी आर स्टडिंग इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे ही समझाऊंगी ये चीज। पहले माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे समझो कि आपको ATP कैसे मिलेंगे। अब इतनी कहानी समझ में आई, ग्लूकोस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पायरुवेट एंटर्ड इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है, and got converted into acetyl-CoA. Acetyl-CoA entered into the Krebs cycle. In this Krebs cycle, what you did at the 3 steps plus this link reaction, you made NADH plus H positive. यहां तक हमने समझा, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखो ये NADH प्लस H पॉजिटिव जो बन रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, ये है मेम्ब्रेन, और ये है 2 मेम्ब्रेन का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये कंसेप्ट समझना सबसे जरूरी है कि कहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्ट इसी चीज पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो what is going to happen, ये जो यहां पे NADH प्लस H पॉजिटिव बन रहे हैं, ठीक है, you know hydrogen is made up of protons plus electrons। ये क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे बैठे होते हैं हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर्स, ये कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बैठे होते हैं। There are many transporters sitting here in the inner membrane of mitochondria, ठीक है। यहां पे कौन बैठे, ट्रांसपोर्टर्स, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाले। तो ये NADH प्लस H पॉजिटिव जो यहां बन रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन ये इन ट्रांसपोर्टर्स को दे देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी तो निकले होंगे ना, तो प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन्स विल एंटर इनटू द स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं ये कैचम कैच खेलेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ, एक दूसरे को ऐसे मार के फेंकेगा इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा अगले वाले को देगा। तो ऐसे पूरी इनकी यहाँ पे एक चेन बैठी हुई है, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पास करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। इन दिस प्रोसेस लगातार प्रोटॉन्स यहाँ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके पास जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है। दीज क्रीचर्स आर प्लेइंग विद द इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स यहाँ इकट्ठे हो गए, मैट्रिक्स में हो गई प्रोटॉन की कमी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हो गए प्रोटॉन ज्यादा।
क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया। ये ग्रेडियंट जब टूटेगा तो क्या बनेगा, एटीपी। बट उससे पहले इनकी जो चेन है ना, इसको समझ लेते हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है पूरे चैप्टर का, क्योंकि बुक में से थोड़ा सा डायग्राम आपको समझ में नहीं आता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज द ETS पाथवे, ठीक है। सो देखो कौन कौन से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बैठे हैं, कौन कौन इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा है, कौन पकड़ रहा है, इस चीज को हम समझते हैं। ये ETS पाथवे है। तो देखो सबसे पहले दिस इज द कॉम्प्लेक्स वन। आपने जब NADH प्लस H पॉजिटिव बनाया, उससे क्या बना, NAD, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, प्रोटॉन्स यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बैठे देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जैसे कि आयरन के कॉम्प्लेक्सेस FMN, FES, यूजुअली वो एलिमेंट्स जो D ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है उनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकते हैं, इसलिए वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वन है NADH डिहाइड्रोजनेस। अब देखो कॉम्प्लेक्स टू, एक रिएक्शन में आपने पढ़ा था ना, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बन रहा था, वहां FADH2 बने थे। ये FAD से आगे अपने इलेक्ट्रॉन जो है पास ऑन होते हैं FES को, ठीक है। अब देखो ये बैठा है हमारा Q, दिस इज द Q, ठीक है। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इधर से इधर, यहां से ऐसे देखो, यहां से इस तरीके से देखो, ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली Q के पास जाते हैं। Q से ये जाते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के पास, जो कि क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से ये ना अंदर की मेम्ब्रेन के, ठीक है, ये जैसे इनर मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा सा ना बाहर होता है और ये मोबाइल होता है। इट इज अ वेरी चंचल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल होता है, हिलने डुलने वाला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करने हैं। तो दिस इज साइटोक्रोम C। BC1 से C पकड़ के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, यहाँ पे साइटोक्रोम A3 को। यहाँ पे 2 कॉपर प्रेजेंट होते हैं, कॉपर A, कॉपर B। देयर आर 2 कॉपर सेंटर्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। तो 1, ठीक है, 2, दोनों से ही इलेक्ट्रॉन Q के पास आए, Q से कॉम्प्लेक्स 3 के पास आए, 3 से 4 के पास आए। अब देखो फाइनली ये तो चलता रहेगा, ठीक है, इसको बंद भी तो कराना है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख किसको है, ऑक्सीजन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो पूरे चैप्टर में ऑक्सीजन नहीं दिखा और हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीजन, ठीक है, इज द फाइनल प्लेयर ऑफ द गेम। सो दिस ऑक्सीजन इज द फाइनल प्लेयर ऑफ द गेम। इसके बिना कोई प्रोसेस होगा ही नहीं। फाइनली अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से, ठीक है, कैच नहीं कर रहा है, तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के बिना पूरा प्रोसेस नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऑक्सीजन पूरे प्रोसेस में दिखाई भी नहीं पड़ता। सो देख रहे हो ऑक्सीजन का क्या गेम है पूरे इसमें। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत भूख लगती है फिर थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, तो ये क्या करता है, बहुत भूख लगी थी इसको इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लिए, थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए अपने साथ ये प्रोटॉन्स को बुला लेता है और बना देता है क्या, H2O। सो इन दिस प्रोसेस वी आर मेकिंग वाटर। अब कंप्लीट होता है आपका 6th क्लास का इक्वेशन, ठीक है। नाउ अगेन C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। अब ये इक्वेशन समझ में आई, तो जिसको ये इक्वेशन समझ में आ गई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, उसका चैप्टर क्लियर है कि ये CO2 कहाँ से निकल के आई। ये सारा आपने क्रेब्स साइकिल में समझा। ऑक्सीजन का दैट इज रोल, डायरेक्टली नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती तो नहीं आंसर कर पाते। ऑक्सीजन का रोल पूछा जाता है, फाइनल प्लेयर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, वाटर। इन दिस प्रोसेस वाटर इज मेड, ठीक है। और एनर्जी तो बनी, एनर्जी बनाएंगे अभी हम। ये प्रोटॉन्स कहाँ फेंके जा रहे हैं लगातार, इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब इनका यहाँ पे जाके क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली, इसको मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में भी बता दिया। ऑक्सीजन आकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अलॉन्ग विथ प्रोटॉन्स, बना देता है वाटर, ओके। बट हमें तो एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। हमें क्या मतलब, क्या बनता रहे, कुछ भी बनता रहे, ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए थी। तो एनर्जी देखो कैसे मिलेगी आपको,
जब इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन हो जाएंगे और यहां प्रोटॉन की कमी हो जाएगी, तो यहां पे बनता है ग्रेडियंट, और एनर्जी तभी बनती है जब ग्रेडियंट टूटते हैं। ठीक है, जैसे डैम वाला कंसेप्ट मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था, वही कंसेप्ट है एनर्जी बनाने का। उसमें वो एनर्जी स्टार्च बनाने में यूज हो जाती है, यहाँ हम खेलने कूदने में यूज करते हैं। प्लांट खेलने कूदने में नहीं यूज करते, स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 5, जिससे हमारा एटीपी बनेगा। मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, सॉरी हाँ सही तो बोल रही हूं। मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन 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 हो गए, मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बैठे हुए थे। ठीक है, और सॉरी इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बैठे हुए थे, और मैट्रिक्स में देखो अब क्या होगा। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें हम 4 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, 5वें कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं अब बता रही हूं आपको। ठीक है, this is the complex 5. Complex 5 is comprising of 2 parts, F0, F1. F1 facing towards the matrix. क्यों इनर मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा फोल्डेड है? क्योंकि जितनी ज्यादा फोल्डेड होगी उतना सरफेस एरिया होगा ना, उतने ज्यादा हमारे क्या होंगे, दैट इज F0, F1 कॉम्प्लेक्सेस होंगे। और अब देखो, ये F0, F1 कॉम्प्लेक्सेस क्या करेंगे, यहां पे प्रोटॉन्स एक्सेस में, यहां पे प्रोटॉन्स की कमी, क्या है यहां पे ग्रेडियंट बना हुआ है। ग्रेडियंट तोड़ने के लिए क्या होगा, हमें 2 प्रोटॉन्स को यहां से पास कराना पड़ेगा। जब ये प्रोटॉन्स यहां से पास होते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत सारे कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। यहां से एटीपी बाइंड होता है, फिर यहां से पकड़ा जाता है। दैट यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल, बट जस्ट रिमेंबर। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से टरबाइन की तरह घूमता है। टरबाइन की तरह जब ये F0 घूमता है तो F1 में कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और F1 में जब कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं तो हमारा ADP प्लस फॉस्फेट दे देता है ATP, क्योंकि ये F0 एक्चुअली क्या है, एक एंजाइम की तरह काम करता है। ये ग्रेडियंट टूटते ही इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एंजाइम एक्टिवेट होता है और हमारा ATP बन जाता है। तो इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट तरीके से ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पे जो ATP का प्रोडक्शन आपने किया, कैसे किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा के। तो ATP बनने को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मींस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वहां पे लाइट की मदद से हो रहा था सब फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मदद से हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो समझ में आ गई पूरी कहानी ATP बनने की। 6th क्लास वाली इक्वेशन क्लियर है, बस वही तो पढ़नी है। ठीक है, एक ही इक्वेशन पढ़ी है आपने पूरे चैप्टर में, दैट इज दिस इक्वेशन। ठीक है,